हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्नवाल की जो 6 to 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक है उसको देखने वाले हैं। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐसे ही वन बाय वन हम लोग जो है इस बुक को ख़त्म करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर ले, ताकि जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत से जो भी क्वेश्चन एराइज होते हैं उसको देखने। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो भारतीय इतिहास के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है तो वो साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से भी हमें प्राप्त होती है। वही हमारे देश में समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री आए और उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, उस पुस्तकों से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है अष्टांग हृदय संहिता, यह किससे संबंधित है। तो इसका संबंध आयुर्वेद से है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और आप लोग को यहाँ पे 33 क्वेश्चन मिलेगा। इस 33 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे पुस्तकें हैं और दाहिनी तरफ लेखक के नाम दिए गए हैं। तो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। तो ए का यहाँ पे 2 हो जाएगा। महाभाष्य जो है पतंजलि के साथ मैच करेगा। मालविकाग्नि के लेखक हैं कालिदास। मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक और डी का 4 हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 1। इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, चौथा का सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो प्रश्न है 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी है जो है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। छठा प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी किस स्रोत से प्राप्त होती है। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी सर्वाधिक जो है वो अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क में आने के बाद हुआ। तो खरोष्ठी लिपि का जो प्रचार है वह ईरानियों के आने के संपर्क में आने के बाद हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बाएं तरफ यात्रियों के नाम दिए गए हैं और दाहिनी तरफ इनकी किसके समय में आए, क्या इनकी विशेषता रही वो दिया गया है। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया जो राजनीतिक स्थिति का वर्णन करता है। तो ए का 1। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आया, बी का 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी, ए का 1, बी का 2, सी का 3। एचिंग जो है वेशभूषा खान पान का वर्णन करता है और चाउ जुकुआ यह चोलकालीन इतिहास का वर्णन करता है। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर है। नौवां प्रश्न ऋग्वैदिक काल में पणि किस वर्ग के नागरिक थे। तो पणि जो है व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। तो मेगास्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कह के संबोधित किया गया है। 11वां प्रश्न आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। 12वां प्रश्न सत्यमेव जयते शब्द जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 13वां बाएं तरफ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और दाहिनी तरफ लेखकों के नाम दिया गया है। तो बुद्ध चरित्र जो है यह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। तो ए का 3। हर्षचरित्र जो है बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, बी का 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 का जो है बी हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2। विक्रमांक देव चरित्र विल्हण के द्वारा और 9 साहसांक चरित्र जो है पद्म गुप्त के द्वारा। ठीक है, तो 13 का बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां जो प्रश्न है
यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो पुस्तक है, जिसके लेखक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, इस पुस्तक में हमें लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का जो है वो चर्चा मिलता है। 15वां प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो सबसे जो प्राचीन अभिलेख हैं अशोक के प्राप्त हुए हैं। 16वां प्रश्न, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों से हमें जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम काम जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न है, प्राचीन व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है? तो अष्टधाई जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 19वां है, सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम किस पुस्तक को, ठीक है, किस ग्रंथ का है? तो यह उपनाम जो है महाभारत का है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 20वां प्रश्न पे आते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, बाएं तरफ अभिलेखों के नाम दिए गए हैं और दाहिनी तरफ किस शासक से संबंधित है इसके नाम दिया गया है। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है यह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये रुद्र दामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ जो लेख है यह समुद्र गुप्त से संबंधित है। और एहोल जो है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस प्रकार जो हमारा करेक्ट आंसर वो है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है यह ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 22वां प्रश्न है, सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सियुकी जो है यह ह्वेनसांग से संबंधित है। ह्वेनसांग इसके रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। बाएं तरफ लेखक के नाम दिए गए हैं और दाहिनी तरफ उनके पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। तो मेगास्थनीज के लेखक कौन है? इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज जो है के द्वारा इंडिका लिखी गई है, वही टॉलमी के द्वारा जो है जियोग्राफी लिखा गया है। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। और प्लिनी की पुस्तक जो है नेचुरल हिस्टोरी का है। तो इस प्रकार जो हमारा करेक्ट आंसर है यह है बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक है। 26वां जो है, बाएं तरफ ग्रंथ है और दाहिनी तरफ उसके लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो अर्थशास्त्र जो है यह कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। विष्णुगुप्त भी इनका नाम मिलता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। कथा सरित सागर यह सोमदेव के द्वारा लिखा गया और बृहद कथा मंदिरी ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। यानी इस प्रकार ए का 2 और बी का 1। तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, राज्याभिषेक के नियम किसमें दिए गए हैं? तो राज्याभिषेक के जो नियम है यह ऐत्रेय ब्राह्मण में दिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है? तो मास्की, गुर्जरा, निटूर और उदयगोलम अभिलेखों से हमें अशोक के नामों का वर्णन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, इसका क्या नाम है? तो बोगज कोई अभिलेख जो ईरान या फारस से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है हमें। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के आप नाम दे सकते हैं और किस शासक से संबंधित हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक जो अभिलेख है
यह गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ जो अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ जो अभिलेख है यह स्कंद गुप्त से संबंधित है। ठीक है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें मिलता है। यहाँ पे हेरोडोटस के बारे में कुछ जिक्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। हेरोडोटस यूनान के प्राचीन इतिहासकार एवं भूगोलविद थे। इन्हें इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ द हिस्टोरिक कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। तो अब कभी आपसे पूछेगा हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता कौन है, तो वो है हेरोडोटस। आप हेरोडोटस का फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 30वां प्रश्न है, महावीर के जीवन कृत्यु तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह हमें भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, रुद्रदामन का संबंध किससे है, तो जूनागढ़ अभिलेख से है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है, तो एहोल अभिलेख से है। स्कंदगुप्त का संबंध जो है यहाँ पे विजय सेन का संबंध देवपाड़ा से और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख से। तो इस प्रकार ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4 यानी हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो ऋग्वेदिक समय में गाय को बहुत ही जो है मूल्यवान संपत्ति समझा गया है। 33 जो क्वेश्चन है यह है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो NCERT महेश बनवाल की पुस्तक का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखने वाले हैं। तो कल आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लें। और टोटल हमारे पास जो है इस टॉपिक से प्रागैतिहासिक काल के टॉपिक से 33 क्वेश्चन हैं। इस 33 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये हमें करेक्ट जो है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।